हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी का यूनिट 7, क्योंकि हमारा जूलॉजी का यूनिट 6 समाप्त हो चुका है। तो आज से हम देखेंगे जूलॉजी का यूनिट 7। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैरियोटाइप्स क्या होता है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कैरियोटाइप्स को इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है एंड यह सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कैरियोटाइप्स क्या होता है। A karyotype describes the number of chromosome and what they look like under a light microscope। यहाँ बताया गया है कि जो कैरियोटाइप्स होता है वह क्रोमोसोम की संख्या का वर्णन करते हैं। जो कैरियोटाइप्स होते हैं वो क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का वर्णन करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर दिखते हैं। कैरियोटाइप्स क्रोमोसोम ऐसे हमें नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, हमें माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम्स एंड कैरियोटाइप्स दिखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं क्रोमोसोम को, इसलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करके देख सकते हैं। तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। और जो कैरियोटाइप्स होता है वो क्रोमोसोम की संख्या का वर्णन करता है, यहाँ यही बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं। इन कैरियोटाइप्स attention is paid to the length of the chromosome, the position of the the centromere is a region of DNA found in the middle of a chromosome. The binding pattern, any difference between the sex chromosome and any other physical characteristics। तो हम देखते हैं यहाँ कैरियोटाइप में बताया गया है कि जो कैरियोटाइप होता है वह उसका सारा ध्यान गुणसूत्र की लंबाई एंड सेंट्रोमियर की स्थिति, और यहाँ ब्रैकेट में बताया गया है, देख सकते हैं। सेंट्रोमियर एक गुणसूत्र के मध्य में पाया जाने वाला डीएनए का एक क्षेत्र है। जो सेंट्रोमियर होता है वह क्रोमोसोम गुणसूत्र के बीच में मिडिल में पाया जाता है। जो सेंट्रोमियर होता है वह क्रोमोसोम के मिडिल में पाया जाता है, गुणसूत्र के मिडिल में पाया जाता है, जो कि डीएनए का ही एक क्षेत्र होता है, डीएनए का एक भाग होता है। कौन? सेंट्रोमियर। और कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम के मिडिल में। यहाँ आया था ना सेंट्रोमियर, तो इसके बारे में यहाँ ब्रैकेट में बताया गया, देख सकते हैं। और यहाँ बताया गया है कि बैंडिंग पैटर्न लिंग गुणसूत्रों के बीच किसी भी मतभेद और किसी भी अन्य भौतिक विशेषताओं पर दिया जाता है। और जो कैरियोटाइप होता है, यहाँ बताया गया है कि बैंडिंग पैटर्न, जो क्रोमोसोम का बैंडिंग पैटर्न होता है, और लिंग गुणसूत्रों के बीच किसी मतभेद, जो लिंग गुणसूत्रों का सेक्स क्रोमोसोम का मतभेद और किसी अन्य भौतिक विशेषताओं पर दिया जाता है, और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर दिया जाता है। जो कैरियोटाइप होता है वह गुणसूत्र की लंबाई और सेंट्रोमियर की स्थिति को जांचने के लिए एंड बाइंडिंग पैटर्न और लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमो की किसी मतभेद और किसी अन्य भौतिक विशेषता और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर दिया जाता है, उसको जांचने के लिए दिया जाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और सेक्स क्रोमोसोम, बाइंडिंग पैटर्न एंड और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें मतभेद की जांच करने के लिए, और गुणसूत्रों की लंबाई के लिए, और सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है उसकी स्थिति के जांच के लिए दिया जाता है। कैरियोटाइप से जांच किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो कैरियोटाइप होता है वो गुणसूत्रों की संख्या का वर्णन करता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, उसके सभी आकार, आकृति, फिजिकल एंड इंटरनल चीज़ों को देखता है, और उससे हम जांच कर सकते हैं उसकी। द स्टडी ऑफ द इंटरसेट ऑफ क्रोमोसोम इज समटाइम्स नोन एज कैरियोलॉजी। और यहाँ बताया गया है कि गुणसूत्र के पूरे सेट का अध्ययन कभी कभी कैरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, इसके पूरे सेट के अध्ययन को हम कभी कभी कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, या फिर कैरियोलॉजी कहा जाता है। जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, इसके पूरे सेट के अध्ययन को, तो इसके जो क्रोमोसोम का सेट होगा, इसके पूरे अध्ययन को
कभी कभी हम कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फिर कभी कभी इसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के पूरे सेट के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं। फॉर क्रोमोसोम ऑफ द सेम साइज द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रैंड फॉर्मेट according to size and centromeres position known as a karyogram और ideogram। तो यहाँ बताया गया है कि एक आकार के गुणसूत्र के लिए आकार और सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार गुणसूत्र को एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है। यह बताया गया है कि एक आकार के गुणसूत्रों के लिए जो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है इसकी एक ही आकार हो, इसके लिए आकार और सेंट्रोमियर की स्थिति, गुणसूत्रों के आकार एंड सेंट्रोमियर की स्थिति के लिए इसे एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है। जो क्रोमोसोम की स्थिति होती है और इसके गुणसूत्रों के आकार जो होते हैं इसके अनुसार गुणसूत्रों को एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है, कैरियोग्राम या आइडियोग्राम के रूप में जाना जाता है, जो कि कैरियोग्राम एंड आइडियोग्राम के नाम से जाना जाता है, आइडियोग्राम के रूप में जाना जाता है। जो क्रोमोसोम की गुणसूत्र की आकार होती है, लंबाई होती है एंड जो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है उसके अनुसार गुणसूत्र को एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है, एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है, जिससे हम कैरियोग्राम या आइडियोग्राम के रूप में जानते हैं, जिसमें एक मानक प्रारूप में दोहराया जाता है। जो क्रोमोसोम होता है इसको एक मानक रूप में दोहराया जाता है, जिसे हम कैरियोग्राम या आइडियोग्राम के रूप में जानते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप देख सकते हैं यह सेल है, आप सेल पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, और ये देख सकते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो उसके अंदर फिर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी तो सेल ऑर्गन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। तो देख सकते हैं ये गुणसूत्र प्रेजेंट है, देख सकते हैं गुणसूत्र प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और देख सकते हैं ये सेल है, ये क्या सेल है। तो क्रोमोसोम को हम बाहर निकाले, देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, और देख सकते हैं आप लोग क्रोमोसोम गुणसूत्र कैसा होता है, ये क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को खींचेंगे, उसे बड़ा करेंगे तो उसमें क्या होता है डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, और डीएनए के स्ट्रक्चर को और खींचेंगे तो उसमें देखेंगे तो जीन भी प्रेजेंट होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम को अगर हम खींचेंगे तो उसमें वो किससे बना होता है, डीएनए का। देख सकते हैं अगर डीएनए फैले है, ढेर सारे डीएनए, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेंगे और बहुत सारे उसमें डीएनए समा सकते हैं। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है, जीन, डीएनए पर ही जीन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट देख सकते हैं पहले देख सकते हैं ये डीएनए है, डीएनए पे जीन प्रेजेंट है, तो हम अगर डीएनए के स्ट्रैंड को क्रोमोसोम में चेंज करेंगे, अगर क्रोमोसोम का रूप ले लेगा, तो क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए आ जाते हैं। डीएनए का अगर क्रोमोसोम खींचेंगे तो डीएनए बहुत सारे डीएनए उसमें से निकलेंगे, लेकिन अगर क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए समा सकते हैं, इसमें बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है और डीएनए पर जीन प्रेजेंट होता है, इसलिए कह सकते हैं क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होता है। और देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, अभी हम आप लोग को बताया कि ये न्यूक्लियस होता है। और ये देख सकते हैं कैरियोटाइप्स, जो हम पढ़ रहे थे कैरियोटाइप्स, हमने बताया कि आप लोगों को गुणसूत्र के पूरे सेट को हम कभी कभी कैरियोलॉजी करते हैं, उसके अध्ययन को ही हम कैरियोलॉजी करते हैं। गुणसूत्र के पूरे सेट पर अध्ययन करेंगे तो देख सकते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम है, और मनुष्य में 20 पेयर्स ऑफ गुणसूत्र होते हैं जो कि ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है वह सेक्स क्रोमोसोम होती है, जो ह्यूमन में होता है। देख सकते हैं ये मेल कैरियोटाइप्स है, और यह मेल कैरियोटाइप्स का पूरा सेट है, एक सेट है, तो हम कहते हैं इसके अध्ययन को हम कह सकते हैं कैरियोलॉजी। ये गुणसूत्र देख सकते हैं, तो गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से, और डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, जीन, तो कह सकते हैं क्रोमोसोम पे भी जीन प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हैं ये ह्यूमन के बारे में, जो ह्यूमन का कैरियोटाइप्स है यहाँ दिया गया है। अगर दोनों एक्स हो गया तो ये फीमेल हो गया, और यहाँ एक्स वाइज दिया गया है तो ये मेल हो गया। इसमें 46 ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो पेयर में होते हैं 20 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं, और जो 1 पेयर होता है वह 6 क्रोमोसोम होता है। पूरा 23 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो उसमें से 22 जोड़ी होंगे ऑटोसोम होंगे, और 1 जोड़ी 6 क्रोमोसोम होंगे। देख सकते हैं ये 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक ये 1 जोड़ी जो है 6 क्रोमोसोम है। इसमें लेकिन कुछ डिजीज है, देख सकते हैं, क्योंकि 21वीं जोड़ी पर एक क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है।
देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है। देख सकते हैं यहाँ कोई सिंड्रोम हो गया है, क्योंकि यहाँ एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है 21वीं जोड़ी पर। 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, इसमें कोई डिजीज हो गया है। अगर यहाँ 2 क्रोमोसोम रहेंगे तो ये नॉर्मल मेल कैरियोटाइप रहेगा। तो देख सकते हैं कैरियोटाइप ऐसा ही होता है, और इसमें एक क्रोमोसोम हम हटा देंगे तो नॉर्मल कैरियोटाइप हो जाएगा, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ा दिया गया है, बढ़ गया है, यहाँ कोई सिंड्रोम हो गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप लिंक को ओपन करके PDF ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।